अब हम डेटाबेस का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। डेटाबेस के प्रैक्टिकल में हम पहले सीखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को अगर ड्रॉप करना है तो डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, हाउ एक्चुअली वी कैन सी व्हाट आर द डेटाबेसेस अवेलेबल, कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है। सपोज स्पेसिफिक डेटाबेस अगर हमें यूज़ करना है तो हाउ टू यूज़ अ डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल्स, दिस आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। So SQL Server Management Studio, once you will open SQL Server Management Studio, I hope आप लोगों ने SQL Server Management Studio इंस्टॉल कर लिया होगा। Once you will open this, you will see this particular screen. So पहले हमें सर्वर नेम पास करना है, whatever the server name you have created, and the authentication, Windows authentication. So I'll click on the connect. Once you will click on the connect, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, लाइक डेटाबेसेस। इफ विल क्लिक ऑन द डेटाबेसेस, तो यहाँ पे आपको जो भी डेटाबेस होंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिस आर द डेटाबेस आई हैव। नाउ हमें क्या करना है, हमें विथ क्वेरी वी हैव टू अंडरस्टैंड। यू कैन सी हियर राइट, न्यू क्वेरी ऑप्शन इज देयर, सो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक दैट, ये हमारा इस पर्टिकुलर जोन में हमें अपना क्वेरी लिखना है एंड यू विल गेट द आउटपुट वंस यू विल क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। तो अपना हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, लेट्स सी। So if you had to create any database, so how actually you can write a query for that? It is very simple. Create database and the database name. What is the database name actually you want to give? Suppose मुझे database create करना है अपने नाम से, so I will give the name as a Manish tests. This is the database I want to create. So what I am writing, create database और उसके बाद database का नाम। अगर मैं इसको इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सेलेक्ट और इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेटाबेस वन मनीष का टेस्ट करके डेटाबेस क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है। क्लिक हियर, क्लिक ऑन द रिफ्रेश। ना अब हाँ, अब देख सकते हैं मनीष टेस्ट करके वन डेटाबेस गॉट क्रिएटेड। ना अगर सपोज दिस डेटाबेस को मुझे डिलीट करना है, सो हम कैसे कर सकते हैं। तो टू डिलीट वी हैव टू राइट ड्रॉप डेटाबेस and the database name. What is the database name? This Manish test, right? So I will write the Manish test. तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड है, अगर डिलीट करना हो तो हमें हमारे पास ड्रॉप कमांड है टू डिलीट अ डेटाबेस। अगर कोई भी चीज़ कमेंट में लिखना है तो हमें डैश डैश करके कमेंट हम लिख सकते हैं, जैसे ये डिलीट डेटाबेस है, ये क्रिएट डेटाबेस है, राइट। सो वेन एवर यू हैव टू कमेंट इट एनीथिंग, देन dash dash you can write, and after that you can write create database. So if I'll execute this, if I had to execute only this, so पहले मैं इसको select करूँगा and after that उसके बाद मैं इसको execute करूँगा। So you can see it command completed successfully. Now अगर मैं इसको refresh करूँ तो वो database delete हो जाएगा। You can see Manish test DB is not available here. तो अगर क्रिएट करना हो तो क्रिएट डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम, अगर डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम। हमें अगेन क्रिएट करना है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्रिएट डेटाबेस एंड मनीष टेस्ट। सो अभी हमारे पास मनीष टेस्ट है। नाउ टू सी ऑल द डेटाबेस, टू सी ऑल द डेटाबेस whatever you have, how actually you can use that. So for that we start from this dot databases, this dot databases। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये लिस्ट डाउन हो जाएगा जो भी डेटाबेस अवेलेबल है। यू कैन सी वी हैव मास्टर डेटाबेस, टाइम डीबी डेटाबेस एंड दिस आर द डेटाबेस विच इज़ अवेलेबल। सो ये लिस्ट डाउन कर देगा जो भी डेटाबेस अवेलेबल हो। सो SQL सर्वर में अगर तुम्हें लिस्ट करना है सारा डेटाबेस को, तो हमें यूज़ करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट डॉट डेटाबेस। लेकिन माई SQL में अगर तुम्हें देखना हो कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है तो डायरेक्टली वी कैन यूज़ अ शो डेटाबेस। तो इन दिस केस इट विल शो ऑल द डेटाबेसेस, बट इन SQL सर्वर में अगर सारा डेटाबेस लिस्ट डाउन करना है तो हमें यूज़ करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द शीट डेटाबेसेस। ना हमारे पास इतने सारे डेटाबेस हैं, अगर हमें
कोई पर्टिकुलर डेटाबेस में वर्क करना है तो हमें हाउ एक्चुअली वी कैन यूज़ हाउ टू यूज़ एनी डेटाबेसेस। सपोज पर्टिकुलर डेटाबेस गिवन है और उस डेटाबेस में हमें टेबल क्रिएट करना है, सो हाउ एक्चुअली वी कैन यूज़ द एनी ऑफ द डेटाबेसेस। सो उसके लिए हमारे पास यूज़ कमांड है, यूज़ एंड द पर्टिकुलर डेटाबेस नेम। सपोज मैं दिस पर्टिकुलर डेटाबेस राइट इस पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल राइट यूज़ एंड द दिस पर्टिकुलर डेटाबेस नेम। इफ आई execute this, so you can see use command completed successfully. Now आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं मनीष टेस्ट, so by default it was in master. Now when I use this use Manish test, right, so it got converted into the Manish test. Suppose let me convert this, suppose I want to work on the interview database, so what I will write use interview. If I write use interview and if I'll execute, you can see it got converted into the interview. नाउ मैं इंटरव्यू डेटाबेस में हूँ, जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूँगा वो इंटरव्यू डेटाबेस में ही होगा। सो अभी मैं कौन से डेटाबेस में, इंटरव्यू डेटाबेस में। तो विथ कमांड वी हैव टू यूज़ कमांड, अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन, यहाँ से डायरेक्ट अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटाबेस में अगर जाना हो तो। So how to create a database? Create database and the database name. How to drop a database? How to delete a database? Drop database and the database name. How to see all the database? Select star from database. And how to use any of the database? We had use command use and the database name. So अभी हम मनीष टेस्ट यूज़ करने वाले हैं. So I will use a मनीष test only. And let me execute. Now let's see how actually we can create a table. How to create basic tables. Let's see. So to create a table, suppose I want to create a employee table. So उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, create table and उसके बाद कौन सा table you have to create. Suppose I want to create employee table, so I will write employee. Suppose emp table I want to create. After that opening bracket and the closing bracket. Create table and whatever the table name you want to give, you have to use that emp. उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करना है एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद कौन कौन से कॉलम तुम्हें अपने टेबल में चाहिए वो सारा चीज़ पास करना है। सपोज आई वांट इन माय कॉलम आईडी कॉलम, आई वांट अ नेम कॉलम, आई वांट अ एज कॉलम। क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम, और कौन कौन से कॉलम चाहिए, आईडी नेम एज, वो हमें पास करना है यहाँ पे। उसके बाद हमें पास करना है आईडी। सो आईडी में किस तरह से वैल्यू स्टोर होगा, आईडी में जनरली वैल्यू स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 राइट। सो दैट इज़ अ इंटीजर, सो यू हैव टू पास अ इंटीजर एंड द कॉमा। नेम जनरली स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, सो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा एन वेरकेर, एंड यू कैन पास 128 और एनी नंबर लाइक 20 कैरेक्टर ना नेम में स्टोर हो सकता है। तो वेरकेर हमने पास किया हुआ है। एज, एज में हमने पास करेंगे इंट, एज भी इंटीजर होगा राइट। तो क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम, उसके बाद कौन कौन से कॉलम चाहिए वो हमें लिखना होगा। उसके बाद उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। सो आईडी में जनरली इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, सो हमने इंटीजर पास किया हुआ है। नेम में स्ट्रिंग वैल्यू होगा, सो वेरकेर पास किया हुआ है। उसके बाद कॉमा एंड उसके बाद एज, एज भी इंटीजर होगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेफ्ट साइड में भी देखते हैं, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, अगर मैं अपने डेटाबेस में जाऊँ मनीष डीबी, यू कैन सी मनीष टेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल्स। इफ आई शो यू, यू कैन सी dbo.employee one table got created. So this is how actually we can create a table.